दविंदर पाल सिंह भुल्लर का मामला। दविंदर पाल सिंह भुल्लर जो 93 के दिल्ली में हुए एक बम कांड के आरोपी थे, उसको सजा हुई थी, उनको उम्र कैद आतंकवादी एक्ट में। उसी में ही सीआरपीसी में ही 433 एक में सेक्शन में प्रावधान है कि कोई भी कैदी जिसको उम्र कैद की सजा हुई है वो सजा अपनी कम करवाने के लिए एसआरबी में दिल्ली में उसमें पहुंच सकता है। उसमें 14 साल की सजा पूरी करने के बाद आमतौर पर हर कैदी को अधिकार है कि वो सजा माफी के लिए जा सकता है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परमिंदर पाल जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये काफ़ी दिन से जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज यहाँ पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं कि इनको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है और ये यहाँ पे कुछ हम आपको बता दें पहले कि कुछ ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और उन पर बहुत बड़े बड़े एक्ट भी लगे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। जी, ऐसा है कि जो दिल्ली सरकार का सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, जिसके पास अधिकार है किसी कैदी को अगर उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उस उम्र कैद की सज़ा को कम करने का और उसको सज़ा को समाप्त करने का अधिकार है। और जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दिल्ली सरकार का है, उसकी जो गठन हुआ है वो 2003 का ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑर्डर है, जो कि जिसमें ये क्लियर है कि इस तरीके से हर राज्य सरकार अपने यहाँ एक आयोग बनाएगी या अपना क्या कहते हैं वो राज्यपाल को अधिकार होंगे उस तरह के काम करने, क्योंकि दिल्ली यूटी है, पूर्ण राज्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो है 2004 में बनाया गया था। इस 2004 में बनाए गए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जो चेयरमैन है वो जेल मंत्री दिल्ली का होगा, ये इसमें क्लियर लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने पीछे मुहिम शुरू की है, ये हमारा जो सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा है दिल्ली का, इसमें हम जो हमारे जेलों में बंद सिख कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं कानूनी तौर पर। भारत के संविधान के दायरे में रहकर हमारी ये सारी कोशिशें हैं। और हमारा सबसे बड़ा कहना ये है कि जो संविधान कहता है, जो सीआरपीसी कहती है, क्रिमिनल जो अपना जो जिस तरीके से कोई आदमी को आप कन्विक्ट करते हैं सीआरपीसी के अंडर, उसी में ही सीआरपीसी में ही 433 एक में सेक्शन में प्रावधान है कि कोई भी कैदी जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है वो सज़ा अपनी कम करवाने के लिए एसआरबी में दिल्ली में उसमें पहुंच सकता है। उसमें 14 साल की सज़ा पूरी करने के बाद आमतौर पे हर कैदी को अधिकार है कि वो सज़ा माफ़ी के लिए जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने बराबर अपराध किया है या कोई आतंकवादी गतिविधि में रहा है या नशे में रहा है या ट्रैफिकिंग में रहा है, गैंगस्टर रहा है, उसको भी 20 साल के बाद अधिकार है। अगर हम ये माने कि हमारे कैदी अगर कि वो उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो एक उग्रवादी का है या राष्ट्र विरोधी के तौर पर है, तो भी उनके पास 20 साल के बाद अधिकार है। और हमारे जो कैदी, हमारे 20 कैदियों की ऐसी लिस्ट है जो कि 20 साल से 25 साल तक सजा कट चुकी है, उसमें कई 30 साल वाले भी है। तो आप क्यों उन इनको कैदी नहीं लिया जा रहा? क्या आप उन कैदियों में से कुछ कैदियों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी बात जो दिल्ली सरकार के पास रुका हुआ है वो है दविंदर पाल सिंह भुल्लर का मामला। दविंदर पाल सिंह भुल्लर जो 93 के दिल्ली में हुए एक बम कांड के आरोपी थे, उसको सजा हुई थी, उनको उम्र कैद। आतंकवादी एक्ट भी लगा था। हाँ, आप आतंकवादी कहिए, जो भी कहिए, वो बात ठीक है, आप कानून के अनुसार हम नहीं कहेंगे। कह रहे सर, जो एक्ट लगा था वो बात कर रहे जो हैं भी हम। वो टाडा एक्ट या जो भी लगा उस हिसाब से कह सकते हैं कि उसको किया गया, उनको सजा हुई। पहले उनको फांसी की सजा हुई, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को बदल करके उम्र कैद में बदल दिया। और उसके बाद से अब उनका अधिकार बनता है कि उनकी जो सजा माफ़ी है समय से पूर्व, वो उनका अधिकार बनता है प्री मैच्योर रिलीज का। ये ह्यूमन राइट कमीशन कहता है, ये एसआरबी कहता है। पर एसआरबी उनकी इस अपील को, जो 4 बार इनकी याचिका को 2003 में, 2020 में और 2019 में ठुकरा चुका है। इस 2019 में एक बार और 2020 में 3 बार उनको ठुकरा चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एसआरबी के पास अधिकार है, दिल्ली सरकार क्यों उनको नहीं रिहा कर रही? एक तरफ दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल बार बार पंजाब जाके दावा करते हैं कि हम पंजाबियत के साथ हैं, पंजाबी के साथ, हम सिखों के साथ हैं। और जो सिख कैदियों का अधिकार बनता है, हम अधिकार के बाहर जाके किसी को नहीं कह रहे। अगर मेरा अधिकार 2 कपड़े डालने का, तो मैं 2 कपड़े डाल सकता हूँ ना। अगर मेरा अधिकार है, मेरे को सेक्शन जो सीआरपीसी 433A है वो मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी रिहाई को कम करवाने के लिए राज्यपाल तक या एसआरबी तक पहुँच कर सकता हूँ, तो मेरा अधिकार है ना। तो मेरे अधिकार को आप कैसे रोक रहे हैं? और फिर उसमें सारा कुछ है। 25 साल से ज़्यादा वो सज़ा काट चुके हैं, 26 साल की सज़ा कट चुकी है, और उसके बाद वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इसमें क्लियर लिखा है। लेकिन सर, अगर जैसे हम वही बात करें कि उनके ऊपर काफ़ी गंभीर एक्ट भी लगे थे, तो अगर ये तो सरकार पर डिपेंड करता है ना कि उनको रिहाई देनी है कि नहीं देनी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल। तो कुछ उस पर तो आदेश आए होंगे ना कि मतलब हाँ ना में कुछ तो जवाब आया होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार का अधिकार है और सरकार का एसआरबी इसका अधिकार रखता है। लेकिन कम से कम जब आप किसी कैदी की रिहाई को ठुकराते हैं तो उसको परिवार को तो जानकारी देंगे ना। ये तो आपका राइट है ना। अगर माना है तब भी उसको दोगे, स्वीकार करोगे, अस्वीकार करोगे तब भी दोगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार झूठ बोल रही है, कह रही है कि हमारे अंडर में नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय के अंडर है, अमित शाह के अंडर है। अरे हमने इसीलिए कागज किए कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ प्रिजन इसका चेयरमैन है।
और ये सबसे बड़ा सबूत है कि दिल्ली सरकार, हाँ, दिल्ली सरकार इसमें झूठ बोल रही है। हम ये साबित कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और 2014 में इसी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है केजरीवाल ने, वो पत्र की कॉपी है हमारे पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एफिडेविट दिया 2014 में कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा कर दिया जाए। आखिर 2014 वाला स्टैंड आज बदल क्यों जाता है 2020-21 तक आते आते? 22 आ गए अब तो ये बड़ा सवाल है, यही सवाल उठा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये सिखों का वोट बैंक लेने के लिए ये इस तरीके की राजनीति खेल रहे हैं? सिखों का वोट बैंक नहीं लेने के लिए, वो पंजाब में हिंदू वोट लेने के लिए देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई को जानबूझकर लटका रहे हैं। हमारा ये आरोप है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मैं अगर ये रिहाई कर देता हूं, जबकि उनका कानून के अनुसार, सीआरपीसी के अनुसार, उनके अधिकार के अनुसार है, तो हो सकता है कि मेरे से हिंदू वोट नाराज हो जाए कि तुमने एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त एक आदमी को छोड़ दिया, जबकि वो शारीरिक तौर पर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, और उनकी उम्र का तकाजा भी है, 55 साल से ज़्यादा की उम्र है, 26 साल उन्हें जेल में हो गई काटे हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मानवीय ग्राउंड है। इसमें एलिजिबिलिटी फॉर प्रीमेच्योर रिलीज आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर है कि अगर 14 साल वो कैदी सजा भुगत सके तो तब भी वो अपना वो अप्लाई कर सकता है। और अगर वो इस हालात में है कि वो क्राइम कमिट नहीं कर सकता, क्राइम कमिट तो कर ही नहीं सकते, वो उठ के बैठ नहीं सकते, क्राइम कमिट तो बहुत बड़ी बात है, तो 14 साल में भी छूट सकते थे। लेकिन अगर आतंकवादी गतिविधि में भी लिप्त है तब भी ये 20 साल के बाद अप्लाई करने के अधिकारी, और ये 26 साल हो चुके हैं और 4 बार उनकी बात को टकराया गया। ये क्लियर मेंशन है, convicts who have been imprisoned for life or murder in heinous cases, हीनियस केस में भी है 20 साल के बाद रिहाई। तो फिर ये इसलिए बात आ रही है। तो मतलब एक मुद्दा यहाँ पे भी फंस रहा है सर कि मतलब केजरीवाल जी इस वजह से पहले 2014 में जब उन्होंने पिटीशन दाखिल की, हाँ, राष्ट्रपति को भी भेजी उन्होंने, हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति सुप्रीम को कोर्ट में भी एफिडेविट फाइल किया। पहले इनकी रिहाई के लिए, भुल्लर की रिहाई के लिए उन्होंने वहाँ पे, हाँ, समर्थक थे, आज बदल गए हैं वोट बैंक के लिए। जब वो 2014 में समर्थक थे तो पंजाब के लोगों ने उनको जिता करके 4 MP दिए 2014 के लोकसभा चुनाव में, और आज वो विरोध में है तो हम नतीजा भुगत लेंगे। सिख कहाँ उनके साथ जाते हैं नहीं जाते पता लग जाएगा 2022 में भी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अगर वो रिहाई नहीं करवाते हैं तो उनके लिए संकट भी है पंजाब। बिल्कुल है, बिल्कुल संकट है। 2014 में देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के हक में भुगतने के कारण ही उनको 4 MP जीते थे उनके। सिख वोट उनको ये बेतहासा पड़ा था, अगर वो अब नहीं भुगत रहे हैं तो ये नतीजा भुगतेंगे वो। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 2014 में अरविंद केजरीवाल ने खुद पिटीशन दाखिल किया था राष्ट्रपति को, लेकिन अब अपने वोट बैंक के चक्कर में वो अभी उन्होंने इस पे कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो हम आपको बता दें, वहीं पे सिखों का कहना है कि अगर पंजाब में चुनाव लड़ना है तो भुल्लर की रिहाई के लिए केजरीवाल को ध्यान देना होगा। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला लेती है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।